और पूरा गांव उनकी मौत का मातम मना रहा था। तभी उस भीड़ से एक आवाज उठी, दादू भीम जी भा मरे नहीं हैं, उन्हें मारा गया है, खून किया गया है इनका। सबने देखा तो यह आवाज हीरा की थी। हीरा करीबन 35 साल का था। गांव के बदमाश लोगों में हीरा की गिनती होती थी। हीरा की नजर और नीयत दोनों के खराब चलते कोई भी उसे अपनी बेटी देने के लिए तैयार नहीं था, और इसी कारण से कुछ समय से हीरा की नजर ममता पे थी। हीरा ने सबको बताया कि दादू भीम जी भा की मौत के लिए ममता और उसके घर में आया छोटा बच्चा जिम्मेदार है। हीरा ने दादू भीम जी भा की भविष्यवाणी की बात करते हुए सबको ममता के खिलाफ भड़काते हुए कहा, चलो चलते हैं ममता के घर। चौरंगा के सभी लोग ममता के आंगन में जमा हो गए और सभी ममता को घर के बाहर बुलाने लगे। बाहर आओ ममता, बाहर आओ। वो बच्चा किसका पाप है, उसे भी साथ में ले आना। दादू भीम जी भा का खूनी है वो नन्हा शैतान। तुम उसे कुएं में डाल दो या ये काम हमें करने दो। ममता तुम बाहर आ रही हो या तुम्हारे घर को आग लगा दें। बहती गंगा में हाथ धोते हुए हीरा बोल पड़ा, यही बेहतर होगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। लोगों का हंगामा सुनकर ममता घर के बाहर तो आ पहुंची, पर जैसे ही ममता बाहर आई उसकी नजर बदमाश हीरा से मिली। उसी के साथ ममता को याद आया कि कल रात उसकी हीरा के साथ क्या बात हुई थी। जब दादू भीम जी भा ममता के आंगन से निकल गए तो दादू के जाने के बाद हीरा ममता के पास आया और उसने ममता के सामने एक शर्त रखी, अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए मान जाती हो तो मैं इस बच्चे की मौत और उसके तांडव वाला राज किसी को नहीं बताऊंगा। पर ममता ने हीरा की बात नहीं मानी और इसी बात का खुन्नस निकालते हुए हीरा सबको ममता के आंगन में ले आया। पर अभी भी एक बात से पर्दा नहीं हटा था कि आखिर दादू भीम जी भा की मौत हुई कैसे। हर कोई ममता के नाम पर चिल्ला रहा था। तभी मौके का फायदा उठाते हुए हीरा ने अपने हाथ में एक पत्थर उठा लिया। मारो इस ममता को। हीरा ने पत्थर ममता की ओर फेंका। इससे पहले कि ममता को पत्थर लगता वो पत्थर हवा में ही रुक गया। पत्थर हवा में कैसे रुक सकता था। सबने मुड़कर देखा तो अच्युतचारण वहां खड़े थे। सफेद लंबी दाढ़ी, सफेद भौरे, ऊंचा कद, माथे पर भस्म और भस्म के ऊपर लाल चमकता हुआ तिलक। अच्युतचारण को देखकर हर किसी ने अपना सर झुका लिया और अच्युतचारण को जाने के लिए जगह दे दी। अच्युतचारण ने अपनी विद्या शक्ति से हवा में लटक रहे पत्थर को जमीन पर गिरा दिया। फिर ममता के हाथ से बच्चे को अपने हाथ में लेते हुए गांव के लोगों से कहा, ये बच्चा मेरे बेटे केशव का बेटा है, इसलिए कोई भी इस बच्चे के खिलाफ एक शब्द नहीं कहेगा। हीरा ने देखा अच्युतचारण के सामने कोई भी नहीं बोल पा रहा था। हीरा को अपने हाथ से बाजी और ममता दोनों सरकते हुए दिखाई दी। तो हीरा ने कहा, लेकिन दादू भीम जी भा बता रहे थे कि इस बच्चे की एनर्जी नेगेटिव और विनाशक है। दादू भीम जी भा ने बच्चे के चेहरे को देखा और बच्चे को हवा में उछालते हुए कहा, तो मैं आज से इस बच्चे की एनर्जी बदल देता हूं, इसे विनाशक से रक्षक बना देता हूं। अच्युतचारण ने बच्चे को हाथ में पकड़ते हुए कहा, आज से मैं इसका नाम ध्रुव रखता हूं, अविचल ध्रुव, तारे की तरह मेरा पोता, मेरी ही तरह अपनी पॉजिटिव ऊर्जा से सबकी मदद करेगा। लेकिन हीरा अभी भी अच्युतचारण की बात मानने के लिए तैयार नहीं था। वो कुछ भी करके ममता से शादी करना चाहता था या ममता को गांव से बाहर निकालना चाहता था। अच्युतचारण हीरा की नीयत समझ चुके थे। अच्युत ने बताया, आप सबको तकलीफ ना हो इसलिए मैं बच्चे और ममता को मेरे साथ पर्वत पर रहने के लिए लेकर जा रहा हूं, ताकि आप सब शांति से जी सकें। अच्युतचारण ममता और ध्रुव को लेकर चुपचाप गांव से निकल गए। पर उस दिन से गांव में अजीबोगरीब घटनाएं होना शुरू हो गई।
गांव का यम तालाब अचानक से बोलता हो गया। रात को यम तालाब से आवाजें आती, चले आओ, मेरे पास आओ। जो लोग कमजोर दिल के रहते थे उनको यम तालाब तुरंत खुद में समा लेता था, और जिन्हें यम तालाब अपने पास बुलाकर भी खुद में नहीं खींच सकता था, यम तालाब उन सब की एनर्जी खींच लेता था और वो लोग बीमार हो जाते थे। इतना ही नहीं, गांव की जो पुरानी हवेली थी जिस पर दादू भीम जी भा ने अपने हाथों से ताला लगाया था, उस हवेली के पास से जो भी गुजरता वो गायब हो जाता। इस कारण से गांव के लोग अब यम तालाब से भी दूरी रखने लगे थे, और जहां पुरानी हवेली थी वहां से भी नहीं गुजरते थे। पर फिर भी महीने में 1-2 लोग गायब हो ही जाते थे। दूसरी ओर पर्वत पर अच्युतचारण ध्रुव को बचपन से ही सांगानी परिवार की धरोहर, उनकी परंपरा, मंत्र तंत्र और खास करके भूत भैरवी मंत्र विद्या सिखाने में लग गए थे। पर एक ध्रुव था जिसे इन सब बातों में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। कभी कभी ध्रुव को पर्वत से चौरंगा जाना पड़ता था, कुछ जड़ी बूटी लेने या अनाज लेने। तब ध्रुव को चौरंगा में आया हुआ देखकर हर कोई अपना घर बंद कर देता था, सिवाय चंपा के। चंपा तो ध्रुव के साथ अपने बेटे रघु को भी खेलने देती थी, लेकिन तब भी हीरा चंपा को सुनाता, याद रख चंपा, तूने बच्चे को नहीं, एक सपोरे को अपना दूध पिलाया है। 8 साल का होते ही ये तुझे डस कर रहेगा। एक दिन की बात है, ध्रुव और रघु छुपन छुपाई खेलते हुए पुरानी हवेली के पास पहुंच गए। रघु तो छिपने के लिए कहीं भाग गया, पर ध्रुव पुरानी हवेली के दरवाजे पर अपना सर रखकर दाव देने लगा। ध्रुव के दरवाजे को छूते ही पुरानी हवेली में तस्वीर में कैद खूबसूरत डायन जाग उठी। वह चिल्ला उठी, यही है वो हाथ, यही है। फिर डायन ने अपने आसपास के दीवारों पर चिपकी हुई बेलों को जगाने का आदेश देते हुए कहा, उसे पकड़ कर ले आओ। डायन का आदेश मिलते ही पुरानी हवेली में लगी हुई बेलें जाग उठी और एक सांप की सेना की तरह दरवाजे की ओर भागी। मगर दरवाजे को खोलना इतना आसान नहीं था, क्योंकि दरवाजे पर दादू भीम जी भा ने ताला लगाया था। बेलें अंदर से दरवाजे को ठोकती रही। बेलों के वार से चौरंगा की धरती कांप उठी। सबको लगा कि ये धरती कंप के झटके हैं। लेकिन जब सामने ध्रुव ने दरवाजे पर रघु का नाम का थप्पा मारते हुए अपना हाथ जोर से दरवाजे पर मारा, तो उस थप्पे के साथ बेलें शांत हो गई और चुपचाप फिर से दीवार पर जाकर चिपक गई। पर उस दिन एक बात पक्की हो गई, हवेली में रह रही डायन को पता चल गया, अगर ध्रुव को हवेली में बुलाना है तो रघु को पकड़ना होगा। रात भर तस्वीर में कैद डायन रघु का नाम बोलती रही और हंसती रही, और ऐसे हंसती रही कि उसकी हंसी की कंपन से गांव के चौराहे पर खड़े गोल गुंबद मंदिर का घंटा पूरी रात बजता रहा, और चौरंगा में कोई भी इंसान पूरी रात चैन से नहीं सो पाया। समय बीतता गया और ध्रुव कब 8 साल का होने आया किसी को याद ही नहीं रहा। आज सुबह से ही मौसम खराब था और पता नहीं क्यों पर अच्युतचारण का मन बेचैन हुए जा रहा था। तभी पास वाले लिलवा गांव से अजय नाथ अच्युतचारण को बुलाने आ पहुंचे। अजय नाथ ने बताया कि उनके खानदानी घर में पता नहीं क्या हो गया है, जो भी घर के अंदर जाता है वो कमरे में उल्टा लटक जाता है। इतना ही नहीं, उल्टा लटका हुआ इंसान बार बार पानी मांग रहा है। अच्युतचारण ने अजय नाथ को दिलासा दी कि वो उनकी मदद अवश्य करेंगे। अच्युतचारण ने एक खास तकनीक से बनी हुई लालटेन अपनी झोली में रख ली। इस लालटेन के भीतर की बाती जलाने पर वो गुलाबी रंग की रोशनी देती है, और अगर आसपास घातक भूत आत्मा हो तो ज्योत लाल रंग पकड़ लेती है। अगर ज्योत सफेद रंग पकड़ती तो मतलब
वहां जो कोई आत्मा है वह शांति प्रिय है या वह अपने मोक्ष की कामना रखती है। लेकिन अगर जोत ने नीला रंग पकड़ा तो बात साफ है, आत्मा मोक्ष नहीं बदला चाहती है। अच्युतचारण ने भूत भैरवी मंत्र विद्या में अहम जगह रखने वाले अपना चाकू भी ले लिया। घर से जाते समय अच्युतचारण ने ममता और ध्रुव से कहा, मैं 2-3 दिन के भीतर आ जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। तुम लोग इस पहाड़ से नीचे मत उतरना और चौरंगा की धरती पर तो गलती से भी कदम मत रखना। ममता और ध्रुव ने अच्युतचारण की बात मानते हुए हाँ तो कर दी, पर यह बात ममता के दिमाग से ही निकल गई थी कि 2-3 दिन में ध्रुव को 8वां साल लगने वाला था। रात को अचानक से तूफानी बारिश ने तेजी पकड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे बादलों ने बरसने की जिद पकड़ ली थी। ऐसे तूफान में अच्युतचारण के घर पर बिजली गिरी और घर जल उठा। ममता बड़ी मुश्किल से ध्रुव को आग से बचाती हुई घर से बाहर ले आई, पर तेज बारिश में उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। तभी पता नहीं कहां से पानी का एक तेज सैलाब पर्वत की चोटी से नीचे की ओर आ धमका और अपने साथ ममता को खींचकर चौरंगा की ओर ले चला। ममता ने बड़ी मुश्किल से ध्रुव का हाथ पकड़े रखा और दोनों पानी के बहाव के साथ साथ चौरंगा की भूमि पर आ पहुंचे। जैसे ही ध्रुव ने चौरंगा की जमीन पर कदम रखा, पुरानी हवेली में तस्वीर में कैद खूबसूरत डायन खुशी से झूम उठी। आजा, आजा रे, पूरे 8 साल इंतजार कराया है तुमने, पर अब नहीं। डायन की आवाज से यम तालाब का पानी भी अपने भीतर तेज भंवर बनाने लगा, मानो वो कई जीवों को अपने अंदर समाने के लिए सज्ज हो रहा था। ममता ने मुश्किल से अपने आप को पानी से बहते हुए बचाया। तभी ममता ने देखा वो अपने घर के सामने ही थी। अब बेचारी ममता ये कैसे समझ पाती कि ये सारा उस तस्वीर की डायन का ही रचाया हुआ खेल है। ममता के चेहरे पर अपना घर देखकर राहत छा गई। ममता को याद ही नहीं रहा कि अच्युतचारण ने खास कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, ममता या ध्रुव को चौरंगा की भूमि पर कदम नहीं रखना है। ममता ने अपना घर देखा और वो ध्रुव को लेकर अपने घर के भीतर पहुंच गई। दूसरे ही पल उस सैलाब के पानी को यम तालाब ने अपने भीतर खींच लिया और रास्ते ऐसे साफ हो गए जैसे यहाँ बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी हो। ममता ने देखा कितने सालों के बाद वो अपने घर लौट आई थी। ममता और ध्रुव पूरी रात घर में बैठे रहे और कब उनकी आंख लग गई उन्हें पता ही नहीं चला। लेकिन सुबह चंपा के छाती कूटने और रोने की आवाज से ममता और ध्रुव दोनों की आंखें खुल गईं। चंपा रो रही थी। कोई तो मेरे रघु को ढूंढ कर ले आओ। मेरा एक ही बेटा है, उसे कुछ हो गया तो मैं उसके बाबा को क्या कहूंगी। चंपा को चुप कराते हुए गांव के बुजुर्ग काका ने कहा, चुप कर चंपा और शांति से सोचने दे सबको। तेरी अकेले का बच्चा नहीं गुम हुआ है, गांव के 7 बच्चे गायब हुए हैं और वो भी एक साथ। चौरंगा के कुछ जवान यम तालाब के पास भी हो आए। उन्होंने गंभीर आवाज में बताया, बच्चों के पैरों के निशान यम तालाब की दिशा की ओर जाते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे थे। ये बात सुनते ही रघु की मां चंपा, साथ में नितेश, लाखा, गमन और गुम हुए दूसरे बच्चों की मां भी छाती कूट कूट कर रोने लगी। ध्रुव से चंपा का दुख देखा नहीं गया। उसने ममता के हाथ को खींचते हुए कहा, चलो ना बुआ, हम चंपा मासी के पास चलते हैं। रघु मेरा दोस्त है, चलो ना। ममता चंपा के पास जाने के बारे में सोच ही रही थी कि तभी ममता ने चंपा की बात सुनी।
थी मेरे रघु की, बस महीने पहले ही तो 8 पूरे किए थे। चंपा की बात सुनते ही ममता के पैरों तले जमीन सरक गई। उसे दादू भीम जी भा की भविष्यवाणी याद आ गई। ये बच्चा अल्प आयु है, 8 साल की उम्र का होते ही इसकी मौत हो जाएगी, और अगर बच्चे की मौत नहीं हुई तो ये पूरे गांव को मौत का तांडव दिखाएगा। ममता की आंख से आंसू निकल आए। ध्रुव रघु से 1 महीने छोटा था, मतलब 1 या 2 दिन के भीतर ध्रुव मरने वाला था। अब देखने वाली बात यह थी कि जब लोग ममता और ध्रुव को गांव में आया हुआ देखेंगे तो उनका रिएक्शन क्या होगा। क्या ध्रुव मर जाएगा या पूरे चौरंगा को मौत का नजारा दिखाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए। 420 कॉमेडी फन के लिए आप सब्सक्राइब और लाइक करें और ऐसी वीडियो देखने